हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का मतलब, उसकी इंपॉर्टेंस एंड क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज सेंट्रल टू ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट इट इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड ये एक मेन मोड है कम्युनिकेशन का। यानी अगर मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ, आप किसी से बात कर पा रहे हो, कोई आपसे बात कर पा रहा है, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। एंड ये ह्यूमन सोसाइटी का एकदम सेंट्रल है। नो मैटर कौन सी लैंग्वेज है, हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, बट ड्यू टू दैट ओनली हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है। ये एकदम प्राइमरी टूल है, बेसिक टूल है, जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशन शो कर सकते हैं, अपने आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस को शो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री सिंबल्स एंड रूल यूज्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसने ये बोला कि जो लैंग्वेज होती है ना, उसका मतलब होता है इट इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री सिंबल्स एंड रूल्स। मतलब कोई भी कम्युनिटी उसको यूज करती है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नाउ कम्युनिटी क्यों बोला है, देखो हर जगह पे लैंग्वेज है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है। हर एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री लैंग्वेज डिफर करती है। सो इट्स अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स एंड रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज इंग्लिश के रूल्स चेंज कर दूंगी, नहीं, दे आर सर्टेन रूल्स विच आर फिक्स्ड, और एक कम्युनिटी ऑफ पीपल उसको फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। इसमें स्पोकन फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, साइन फॉर्म में, इससे क्या होता है ना, कोई भी पर्सन अपने आप को, अपनी जो भी उसके थॉट्स है उसको कन्वे कर सकता है। इट encompasses spoken, written and sign form, allowing individuals to convey meaning and understand one another within a specific social and cultural context। यानी कि लैंग्वेज की हेल्प से कोई भी पर्सन एक दूसरे को समझ सकता है, एक दूसरे को मैसेज कोई भी देना हो वो दे सकते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में language is not limited to words alone but also include grammar, syntax, semantics and pragmatics, all of which contribute to effective communication। जो लैंग्वेज है वो केवल वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, बट उसके अंदर कई और चीजें भी हैं, जैसे कि ग्रामर, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स। ठीक है। कई सारी चीजें और भी उसके अंदर जुड़ी हुई हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। जब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, सबसे पहले है कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्यों जरूरी है, बिकॉज ये मीडियम है कम्युनिकेशन का। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो यू आर गोइंग टू यूज लैंग्वेज। अगर इनफैक्ट कोई पर्सन बोल भी नहीं सकता ना, तब भी एक चीज होती है, दैट इज साइन लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे बेसिक चीज अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो इससे इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब चीजें वो कम्युनिकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। फिर आया स्कूल इंटरेक्शन। लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, कनेक्टिंग विद अदर्स एंड फॉर्मिंग सोशल बॉन्ड्स। यानी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। आप किसी के साथ सपोज रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हो, दोस्तों से, कलीग से, ये सब कुछ लैंग्वेज की वजह से पॉसिबल है। आपको किसी से कनेक्ट करना है, सोशल बॉन्ड्स बनाने हैं, तो लैंग्वेज इज द मेन थिंग जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आप जब लैंग्वेज बोलते हो, एक दूसरे से बात करते हो, इंट्रैक्शन करते हो, तो आपको एक कोलैबोरेशन की, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है कि हाँ, हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। फिर आया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज काफी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है। मतलब हमारा जो माइंड है उसके डेवलपमेंट में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है थिंकिंग प्रोसेस को, यानी जिस तरह से हम सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को एंड मेमोरी को, इन सब चीज़ों पे लैंग्वेज का असर पड़ता है। एंड लैंग्वेज अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे एंड स्ट्रक्चर करेंगे अपने थॉट्स को। ठीक है। कि वो अपने थॉट्स को सोच पाएं, उसको आराम से स्ट्रक्चर कर पाएं, जिससे उनका एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बाहर आए। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हो, आपकी मेमोरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस सब पे लैंग्वेज का डायरेक्ट असर पड़ता है। ठीक है। फिर आता है लर्निंग एंड एजुकेशन। कोई भी एजुकेशन प्रोसेस, मान लीजिए आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, एनीथिंग, तो उसका फंडामेंटल इज लैंग्वेज ओनली। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज तो बेसिक है जो आपको उसको समझने के लिए आनी ही चाहिए।
It is the medium through which knowledge is transmitted and is empower learner to acquire new information and skill. तो ये होता क्या है, बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू नॉलेज ट्रांसमिटेड होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड ये लर्नर्स को ना एम्पावर करती है, उनको इस लायक बनाती है कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे एंड स्किल्स को गेन करेंगे। ठीक है, फिर आया कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज काफी क्लोजली टाइड होती है कल्चरल आइडेंटिटी के साथ, यानी जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है हमारे कल्चर के साथ। कई बार लैंग्वेज के थ्रू हमारे वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सब चीजें भी झलकती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है कि बोलने का तरीका, हमारा लैंग्वेज कई बार हमारे कल्चर से होता है। कई बार लोग बहुत पर्सनल होते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ गुड थिंग, बट आपको होता है कि आप अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल फील करते हो, चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी लैंग्वेज हो। क्यों? बिकॉज हम समहाउ इट इज समहाउ वी बिलीव दैट इट इज रिलेटेड टू अवर कल्चर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो, मतलब पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्या हो रहा है, नॉलेज इज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसकी वजह से जो भी चीजें हमने बहुत पहले, सपोज जो बनी थी, जो वर्ड्स बहुत पहले बड़े थे, देवनागरी लिपि की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, किसी भी तेलुगु की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज, वो सब पास ऑन हुई है। ठीक है, वो सब पास ऑन होके फाइनली इस तरह से हमने हिस्ट्री को प्रिजर्व किया, लिटरेचर को प्रिजर्व किया, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया। ठीक है, दैट इज वन थिंग। देन लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव फंक्शन। लैंग्वेज कैसे वर्क करती है? इट सर्व्स एज अ टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज काफी यूजफुल साबित होती है जब हमें बात करनी है सेल्फ एक्सप्रेशन की। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो हमारे मन में है, जो हम सोच रहे हैं, वो हम बोल पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। इसकी हेल्प से, यानी लैंग्वेज का एक फंक्शन एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने देती है। इंडिविजुअल अपने थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस लैंग्वेज की वजह से शेयर कर पाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हेल्प करती है इंफॉर्मेटिव, यानी इंफॉर्मेटिव फंक्शन है ये, कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कन्वे करने में, शेयर करने में हेल्प करती है। हम लैंग्वेज की हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज को एक जने से दूसरे जने या ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव फंक्शन। लैंग्वेज यूज होती है कमांड्स देने के लिए, रिक्वेस्ट बनाने के लिए, यानी कि आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आप एडवाइस देना चाहते हो, इन सब में भी लैंग्वेज यूज होती है। सोशल फंक्शन। लैंग्वेज फैसिलिटेट करती है सोशल इंटरेक्शन, यानी अगर आप लोगों से बात कर पा रहे हो, आप इंडिविजुअल से कनेक्ट कर पा रहे हो, नेगोशिएट कर पा रहे हो, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड इट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ये अभी हो चुका है, बट अगेन अगर आपको खुद को, अपने कल्चर को, सोसाइटी को, पर्सनल आइडेंटिटी, हर एक चीज को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो लैंग्वेज इज द मीडियम। एस्थेटिक फंक्शन। अगर आप देखते हो कि पोएट्री है, लिटरेचर है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, सो ये सब चीज़ें लैंग्वेज है जो, जिसकी हेल्प से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन क्रिएटिव वेज। लैंग्वेज को बहुत ही क्रिएटिव वेज में यूज़ किया जाता है लिटरेचर, पोएट्री, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस प्रमोट करने के लिए, इमोशंस लोगों के अंदर जगाने के लिए, एंड लैंग्वेज को एक एज अप्रिशिएट करने के लिए, एज एन आर्ट फॉर्म। फिर आया ह्यूरिस्टिक फंक्शन। देखिए, लैंग्वेज हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप इफ़ यू वांट टू सीक समथिंग, आप किसी क्यूरियोसिटी को समझना चाहते हो, तो उस सब में भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट वॉज इट, दैट इज द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है ये, इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज़। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट करके बताइएगा। बट अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे। एंड अगर आप मुझे किसी भी फॉर्म में हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज़ बाय मी अ बुक, यू कैन यूज़ दैट लिंक टू बाय मी अ book. It is completely up to you. Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.